विवश और भय मुनि मूढ़ा नहीं और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अगर नारद जी भगवान के भक्त हैं तो फिर भगवान ने जो प्रेरित की है माया और नारद जी जिसमें होकर के मूढ़ हो गए हैं, ये माया कौन सी है? एक तो तुम्हारा प्रश्न ये है कि अगर नारद जी भक्त हैं, अगर क्या, नहीं क्या नारद जी भक्त नहीं है? अगर नहीं भक्त हैं, मैंने पहले कहा था गिरजा चकच भाई सुरमानी नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी। सुन लो अब यहाँ पर जो विषय बना तो नारद, अब ये बड़ी भ्रांति है, भ्रांति का विषय भी है व्यास जी कि नारद जी पर जो माया व्याप्त हुई, ये विद्या है कि अविद्या? आइए इसको एक उत्तर में मैं निर्णय कर दूं। पहली बात, जो अविद्या माया है ये भगवान के निकट रहती ही नहीं है, क्योंकि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जा बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट और जो विद्या माया है ये भगवान से मिलाने का काम कर रही है। तो नारद जी को ये माया भगवान से मिला रही है कि भगवान से दूर करके भाव में डाल रही? महाराज रुक जाओ देखो उसको समझ। और हमारे सम्मानी राजू महाराज जी, अच्छा लगेगा व्यास जी, जिस समय नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा तो उसमें लिखा था कि जो यह है बरय अमर सोय होई और समर भूमि ते ही जीतना। नारद जी ने बस ये मान लिया कि जिसके जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा, उसे संसार में कोई जीतेगा। लेकिन उसका भाव दूसरा था कि जो अमर होगा वो इसका पति होगा। अमर तो भगवान है और संसार में से कोई जीत न सकने वाला ही इसका पति होगा। तो ऐसी जिसका पति भगवान है वो विद्या है कि अविद्या है? दुल्हन लई गे लक्ष्मी निवासा, भगवान जिसको अपनी दुल्हन बना ले वो विद्या है कि अविद्या है? बोलते जाओ भाई, विद्या है। अब देखो, जो नारद को भगवान से मिलवा दे, नारद जी खूब क्रोध कर रहे हैं, दईहों श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, लेकिन भगवान बीच में ही मिल गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा सोई राज। महाराज जिसे रमा के संग लाकर कैसी बात करते हो आप? तो ये विद्या हो सकती है कि विद्या? क्या विद्या नाम की माया व्यक्ति को मोहित करती है क्या? भगवान की अगर आदेश है, बात करते हो महाराज? बिल्कुल भगवान का अगर आदेश है, ना 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 चिल्लाओ नहीं, भगवान का अगर आदेश है तो वो माया सब कुछ करती है महाराज। और भगवान के आदेश से ही इस माया ने सब कुछ किया है। चिल्लाओ चाहे जितना, सत्य आए हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी मोहित नहीं करते। अरे नारद जी का उपचार कर रहे हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे ये सुनो मुनि। तो फिर सिद्धांत, अब यहाँ पर जो माया है वो विद्या ही है, तो आपने क्योंकि भगवान के आदेश से ही ये माया व्याप्त हो रही है नारद जी में। तो महाराज विद्या नाम की माया सृजन करती है। हाँ तो सृजन तो बढ़ाती है, सृजन तो इसने भी किया कि मूल बनाती है। सत जो जल विस्तार, तो क्या मूल सृजन तो इसने भी किया सृजन, लेकिन लोक रीत में किया। और महाराज व्यवहार जगत में जो निर्माण किया जाता है ये अविद्या नाम की माया है। नारद जी का कल्याण हुआ कि कल्याण हुआ, ये बताओ। नारद जी अहंकार हटा कि अहंकार बढ़ा? नारद जी महाराज इस पूरे चरित्र में नारद जी के जीवन से अहंकार हटा कि बढ़ा? देखिए महाराज, अंत में भगवान ने कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हो गई बात। अंत में भगवान ने कृपा की, तब हरि माया दूर निवारी। देखो अच्छा, देखो कोई जबरदस्ती प्रतिष्ठा का विषय न बनाया जाए, ज्यादा अच्छी बात। सुनो तो हमारी बात पहले। बात क्यों नहीं सुनते हो? परेशानी है सुनने में? नमन हो काहे मानेंगे हम? तुम डरते हैं क्या किसी प्रकार? ताल न ठोकना, ताल न ठोकना। अरे भाई, ताल ठोकने वाले गंगा किनारे सुलगते हैं। महाराज
ऐसा है। इन कहाँ ले जाते हो आप लोग? महेंद्राचल की रास्ता भूल जाओगे? कौनी नदी ले 2 जाते क्षण लगेंगे केवल हमको। गाँव किनारे तो फिर कोई समस्या नहीं, तो समझ लेना गाँव में व्यवस्था, गाँव में हाओ अच्छा सब छोड़ो, अब गाँव में व्यवस्था हुई गई, करोगे क्या? भूल गई हो हाँ। चक्कर मकर उलरबो फादबो सबे जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, शस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। छोड़े दी मान लो, बस छोड़ दिया कि हमने पकड़ा ही नहीं। अरे खोपड़ी में लदा की सोच रहा है, रहना देखो सावधान बिल्कुल। अब हमारे जगह ये ध्यान रखना। ऊपर पातर बाबा हो तो नहीं डरा रहा है। भाई अब वो धारा ऐसी लगी है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। और जाओ महेंद्राचल, क्या करोगे? अरे तो फिर ये था खत्ते भरम गावड़ी सांस सखी से आए हो मिथिला में, ईमान सारा अभी क्षण भर में मिटाऊंगा। शरासन मार धरी, अरे क्रोध कर्मराज के शत्रु की सोच की शर्त भांगा। ऐती ना करूं तो शपथ प्रभु चरणों की, अस्त्र शस्त्र त्याग मैं ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। अरे महाराज लखन लखेना के ललाम लाली को और लोल प्रभु का लाभ लौटावेंगे, काटेंगे कंडकार कूर करे हरण की कोरी कल्पनाओं को के सुध करा लेंगे, छोड़ेंगे बाहर तब छक्के छूट जाएंगे, और जब तक छकोगे तब तक छकाएंगे। होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे और आपके साथ खेलेंगे, और जब खेलेंगे तो फिर हाय हाय करके हाय आप। अरे बेबाचाल कहीं का है, बालक समझकर छोड़ रहा हूं। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। महाराज मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंतर की थाए तक पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे पछताओगे, निज वाक्यों पर ऐसा रोऊंगा कि रोने न पाओगे। कुठार से काटने की बात न करना, और ये बीता के ऊपर अपने गुरु बाबा शिव शंकर को बुलाओगे। लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो, समझा रहा हूं बार बार, और नहीं तो ऐसा गिराऊंगा उचकने न पाओगे। धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, आया जो भी समर्थन में काट कर गर्दन मही धाम में मिलाऊंगा। ऐती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहूंगा। अरे तो फिर नीच पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया बाबा तुमने अनीत का सहारा, तो ध्यान रखना बाबा नस नस तुम्हारी। आप लोग एक चक्कर में न पड़ो, कही रहा है नस 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 भैया तोड़ी जाती है कि काटी जाती है? नहीं नहीं, नस तोड़ी नहीं जाती, नस काटी ही जाती है। हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे, और दिखाई अगर लाल लाल आंखें तुम्हारी फोड़ देंगे। देखो एक गांव के लोग हैं हमारा, हाँ। ये नस तोड़ना भी जानते हैं। ये कैसे कह दिया नस तोड़ी नहीं जाती है, तो मैं तोड़वाना हो तो बताओ। अरे तो मैं तोड़वाना हो तो बताओ भाई ये कैसे कह दिया नस तोड़ी नहीं जाती? हमें लगता है ये नसें तोड़वा तोड़ी भी जाती है, इसको लेकिन बड़ा अनुभव है। लेकिन 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 अच्छा पहली बात तो मैंने ये कहा है नहीं कि हम तोड़ देंगे। हाँ, अब भागो तुम लोग, इसने हमने मात्र इतना कहा है कि नीच पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया तुमने अनीत का सहारा तो नस नस तुम्हारी। इतना कह करके हमने ताल ठोक दिया, लोगों ने कहा तोड़ देंगे। तब लोग समझाएं, इसलिए कहा है कि इसके चक्कर में, इसीलिए मैंने कहा ये गांव के लोग हैं, ये नस तोड़ना भी जानते हैं, है ना? तो
फिर हमने भी हट ठानी है, इतनी धीरे से ठानी, हमने भी हट ठानी है। आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना, तो फिर मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। तो पता कल का चल जाएगा, तो शरीर बता रहा है, शरीर देख के पता चलता है। और क्या भाई बताओ, आप लोग ईमानदारी से उत्तर करो, कौन ज्यादा दूध पिए लग रहा है? बताओ। जो लग गया उत्तर, जो लगता है वो होता नहीं, वही होता है। अरे तुम क्या जानो, यथार्थ भाव में जियो ना, यथार्थवाद जियो। हाँ, यथार्थ भाव है। अगर तुम ये मनोविज्ञान में जियोगे तो कुछ नहीं होगा। आइए धारा बदलो जरा, बदलो, तुम बदलो। अरे एक धारा हमने बदली है। चलो हम बदले दे रहे हैं व्यास जी। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मेरा पंथ कठिन है बेटे, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु सर्द शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न रागी नहीं बना सुख में, और दुख से न द्वेष। दुखाया हमने कहा हो तुम्हारा भी स्वागत है, सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भूजया जेऊ। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। महाराज आपने बताया करता नित झंझा बातों से, तो हमारा भी मार्ग है। और कैसा मार्ग है व्यास जी? ओम ओम, अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, परवाह नहीं अग्नित बाधाएं। अरे आती हैं तो वाने दूं मैं, आती हैं तो वाने दूं, महाकाल की त्रिविध घटाएं छाती हैं तो छाने दूं। अरे उनको चिंता है किसकी, उनको चिंता है किसकी। अरे जो अपने पद का रखवाला है, और तूफान प्रलय झंझावों में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो हूं, मैं आशावादी अरे मानो हूं, और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास। तो बेटा हमारा भी कहना है, क्या कहना है? क्या? कि तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलावो तो कारण मैं करता हूं यह मेरा है। इसी का नाम तो माया है। मैं अरुमोर तोरते माया, मैं करता हूं यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश फिर पथिक, अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। महाराज एक मार्ग है हमारे पास, और हम उस मार्ग के राही हैं। कैसा है? संघर्ष जीवन। ओ ओ
संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष सबको अब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की लुट रही लाज जो है और मिलकर के अब सबको चलना पड़ेगा। महाराज हमने देखा है मानो बना और मानवता नहीं। सिद्धांत कहता है या प्राप्त मानुषम देहम मोक्ष द्वारम पावर्तम ग्रहेषु खगवत शक्तस्त मारुण तुत्यम विदु। मोक्ष के खुले दरवाजे के समान या शरीर पाकर के भी जो माया में लिप्त रहता है, जो केवल अपना हित देखता है, अपना हित, यही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, जो केवल अपना हित देखता है वो व्यक्ति माया में लिप्त है। और व्यास जी नारद जी ने भी यही कहा था, जय विधि हो नाथ हित मोरा, मेरा हित हो। मैं और मोर तोड़ते माया जावस की ने जीव। तो महाराज जो केवल अपने लिए जीता है वही अविद्या नाम की माया में लिप्त होता है। कहना हमारा और क्या कहना है, मानो 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 बना और मानवता नहीं तो फिर मेरी दृष्टि में वो मानो मानो नहीं। और करता रहा करता रहा करता रहा सदा दुष्कर्म तो दानो वही है, अरे वो मानो नहीं। और विषमता के बादल, विषमता के बादल, विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। ऐसा लगता है कि अब अंगारों में सबको चलना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष अब सबको करना पड़े। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि माया मैं और मोर तोर तय माया। और नारद जी ने भी यही तो कहा कि यही विद होए नाथ हित। लेकिन आगे की अर्धाली पढ़ लेते तो उत्तर हो जाता, करहु सुबेग दास मैं। जो भगवान को अपना स्वामी बना ले, स्वयं दास बन जाए तो फिर माया कहा। दासत्व भाव में माया का कोई स्थान। व्यास जी ओम। मैंने देखा है कुछ भी होता नहीं जगत में, केवल जिल्द बदलती पोथी। ये शरीर पोथी की जिल्द है। जैसे सुबह धूप को पहने देखो रात चांदनी धोती। और इन कुछ मुखड़ों की नाराजी से अनुभव करना है कि एक शब्द का, कभी दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ खूबसूरत अगर मुखड़े नाराज हो जाए कि हम दर्पण नहीं देखेंगे तो क्या दर्पण का तो समाप्त हो जाएगा। कभी ने लिखा नहीं, अरे इन कुछ मुखड़ों की नाराजी से कभी दर्पण नहीं मरा करता है। क्यों? अरे ये जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता है। अगर ऐसा होता तो मैंने देखा है कि कितनी बार गठरियां फूटी पर सिकन न आई है पनघट में। कितनी बार कश्तियां डूबी अब भी चहल
पहल है घट में, हर चंद खिलौने टूट गए। एक दिन एक बालक खेल रहा था, हाथ से खिलौना छूटा और दुर्भाग्य से वो खिलौना टूटा। तो किसी ने कहा क्या बालक ने खेलना छोड़ दिया? ना भाई, चंद खिलौने टूट गए पर बचपन नहीं मरा करता है, क्योंकि जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। आप जी महाराज, एक प्रस्तुति हमारी समाज से जुड़ी हुई है और सबके लिए, और जो आधार है वो प्रेम का है। परशुराम जी ने कहा कि देखिए, जब दासत्व भाव आ जाता है तो फिर माया कहाँ रह जाती है। अगर दासत्व भाव नारद जी का मन से होता, निस्वार्थ होता, तो भगवान को श्रापित न करते। भगवान नारद जी भगवान को श्राप न देते। दासत्व भाव स्वार्थ में छिप करके था, इसीलिए भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो भगवान को भला श्राप देगा क्या? नहीं देगा। वहां क्या होगा? वहां निस्वार्थ भाव से प्रेम होगा। वहां फिर ये नहीं होगा कि मेरा हित हो, फिर वो कहेगा सर्वे भवन्तु सुखना, सारे संसार का कल्याण हो। और वे मुद्राएं हमारे श्रीमान नरेश मिस्त्री जी प्रदान कर रहे हैं। चलते हुए प्रसंग में बहुत बहुत साधुवाद। आइए और कहना हमारा घर घर जगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। क्यों? क्यों? क्योंकि चांद मिलता नहीं सबको बाजार में, चांद मिलता नहीं सबको बाजार में, चांद मिलता नहीं सबको बाजार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी प्रभु के लिए। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे टपकता पसीना नहीं। बदल दिया ना, शुद्ध यही है। जिसके माथे टपकता पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। अरे जिसके माथे टपकता पसीना नहीं, जिसके माथे टपकता पसीना नहीं, अरे वो मनुज सीखो पाया है जीना नहीं। नहीं, हाँ जी जीना नहीं। गीत भूदान के मिल के गाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। अरे आओ अब थोड़ा वहां चले। कहाँ चले? जहाँ शांति का तट है। अरे आओ अब थोड़ा वहां चले, जहाँ शांति का तट है, और लगता है सूना सूना, पर है वो ही मरघट है। बोले सभी चिताएं जली पड़ी हैं, और करती एक उजेला, और माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। अरे ये दाने बीन चबाने वाले इसी घाट में आए। और हमारे नरेश मिस्त्री जी, उनकी ओर से